22 फरवरी 1918 को इलिनॉइस के एल्टन के एडी वार्डलो ने रॉबर्ट पर्सिंग वार्डलो नाम के एक 8.7 पाउंड के वजन वाले बच्चे को जन्म दिया। रॉबर्ट एक हेल्दी और नॉर्मल बच्चे थे और बाकी सभी बच्चों की तरह 1 साल के अंदर रॉबर्ट भी बड़े होने लगे थे। लेकिन जल्दी ही ये साबित हो गया था कि उनके बढ़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। 6 महीने में उनका वजन 30 LB हो गया था और अपने पहले जन्मदिन पर उनका वजन 45 LB था और वे 3 फीट 3.5 इंच लंबे थे। और शायद ही किसी को पता था कि उनके बढ़ने की ये रफ्तार कम नहीं होने वाली और इसी बात ने उन्हें मशहूर बना दिया। अपने 5वें जन्मदिन पर रॉबर्ट की हाइट 5 फीट 4 इंच की हो गई थी और उन्होंने टीनेजर्स के कपड़े पहनने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब वे 8 साल के हुए, वे अपने पिता हेराल्ड एफ वार्डलो की ऊंचाई 5 फीट 11 इंचेस से भी 3 इंच ज्यादा लंबे हो गए थे। बाकी बच्चों को देखते हुए ये बात साफ हो गई थी कि रॉबर्ट किसी जायंट से कम नहीं थे, लेकिन अभी भी उनका बढ़ना बंद नहीं हुआ था। अपने चारों भाई बहनों के सामने वो किसी टावर की तरह खड़े होते थे और 13 साल की उम्र में वे ऑफिशियली दुनिया के सबसे लंबे बॉय स्काउट बने जब उनकी हाइट 7 फीट 4 इंच थी। अपने टीनेज के दौरान उनका नाश्ता 8 अंडे, 12 ब्रेड और ऑरेंज जूस के बहुत सारे ग्लासेस हुआ करते थे, साथ ही में 5 कप कॉफी और थोड़े से सीरियल। जब 1935 में वे 17 साल के हुए, वार्डलो 8 फीट के मार्क को भी क्रॉस कर गए थे और वो अभी तक के सबसे लंबे टीनेजर थे और उन्हें ये टाइटल ऑफिशियली दिया गया था। 1936 में एल्टन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद जब वे 19 साल के थे, तब उन्होंने खुद को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में दुनिया के सबसे लंबे जीवित आदमी के लिए लिस्ट में शामिल करवाया। जब वे सर्कस में थे, रॉबर्ट को द एल्टन जाइंट या जाइंट ऑफ इलिनॉइस के नाम से बुलाया जाता था और वे इतने ज्यादा मशहूर हुए कि अब उन्हें साइड शो में नहीं बल्कि सेंटर रिंग में देखा जा सकता था। हालांकि वो दर्शकों के बीच काफी मशहूर थे और दुनिया भर से लोग उन्हें देखने के लिए आया करते थे, लेकिन रॉबर्ट कोई नेचुरल बॉर्न परफॉर्मर नहीं थे, इसीलिए उन्हें ये रंग बिरंगी दुनिया में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो उनकी ऑफर कुछ खास नियमों और शर्तों पर ही एक्सेप्ट करते थे, जो थी कि सर्कस उनके और उनके पिता के लिए एक होटल सूट बुक करेगी और उनके सभी खर्चे उठाएगी। उनकी परफॉर्मेंस के दौरान वे एक रूढ़िवादी बिजनेस सूट पहना करते थे और सर्कस के द्वारा दिए गए कपड़े जिसमें टोपी और पंच हुआ करता था, उसे पहनने से मना किया करते थे। ट्रैवलिंग सर्कस के दौरान वे इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे कि 1938 में पीटर शो कंपनी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ, जिन्होंने रॉबर्ट को एक प्रमोशनल टूर के लिए प्रवक्ता का काम सौंपा। ये रॉबर्ट के लिए किसी आशीर्वाद जैसा साबित हुआ, क्योंकि उसके पैर 47 सेंटीमीटर के थे, जो कि यूएस के 37A साइज के बराबर था और इसकी वजह से उन्हें सबसे लंबे पैर वाले इंसान का खिताब मिला। इस कंपनी ने उन्हें ये वादा किया कि जब तक वे उनके साथ काम करेंगे, वे उन्हें फ्री में जूते देते रहेंगे। वेलकम बोनस से ये कम नहीं था, क्योंकि उनके जूतों को खास करके बनवाना पड़ता था और अक्सर इसके लिए उनके $100 खर्च हो जाते थे, जो आज के जमाने के $2000 के बराबर हैं। और अच्छी बात यह थी कि अब वो खुद को सर्कस में काम करता हुआ न देखकर एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में काम करता हुआ देख रहा था। धीरे धीरे यूएस में मौजूद दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपनी डील्स के लिए साइन करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करें। लिलीपुटन्स की भूमि में गुलिवर की तरह रॉबर्ट एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां सब कुछ उनसे छोटे लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। घर हो या फिर पब्लिक स्पेस या घर की बेसिक चीजें, सभी उनके हाइट के हिसाब से नहीं थी और उन्हें हमेशा ही एडजस्टमेंट करना पड़ता था ताकि वे छोटे मोटे काम कर सकें। जब वे टेबल पर बैठते थे तो वे कभी अपने पैर नहीं मोड़ते थे, इस डर से कि कहीं वे सभी चीजें गिरा न दें। और तो और उन्हें अपने पैर सीधे रखने पड़ते थे, जिससे ये डर बना रहता था कि कहीं लोग उनसे न टकरा जाएं। वे जिन भी सामान का इस्तेमाल करते थे, उसे खासकर उन्हीं के लिए बनाया जाता था। 1937 में रॉबर्ट के माता पिता ने ये प्लान बनाया कि वे अपने बेटे के लिए नया घर बनाएंगे, जिसे उनके साइज के हिसाब से बनाया जाएगा, जहां के दरवाजे 9 फीट के होंगे और छत 11 फीट की ऊंचाई वाली होगी और हर एक सीढ़ी 2 फीट की होगी। सभी फर्नीचर को खास उनका ध्यान रखकर बनाया जाएगा, जिसमें एक 10 फीट का बाथटब शामिल होगा, जिसकी कीमत शायद $1000 होगी। लेकिन अफसोस कि इस अत्यधिक खर्च के कारण और इससे जुड़ी मुश्किलों के कारण ऐसा घर कभी नहीं बन पाया। हालांकि रॉबर्ट ने काम करना बंद कर दिया था,
लेकिन भीड़ अब भी उनके आसपास इकट्ठा हुआ करती थी। ऐसा लगता था जैसे सभी दुनिया के सबसे लंबे आदमी की एक झलक पाना चाहते थे। 1940 में जब वे 23 साल के हुए तब वे एक बेंत की सहायता से चलते थे। उनके पैर में परमानेंटली लोहे के ब्रेसेस लगाए गए थे जो उनके हाइट को सपोर्ट कर सकें और उन्हें सीधे खड़े रहने में मदद करें। लेकिन अपने पैरों में कुछ महसूस न कर पाने के कारण रॉबर्ट को इस बात का पता नहीं चला कि उनके ब्रेसेस उनके एंकल को रगड़ रहे हैं। जब वे मिशिगन के मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल में एक शू कंपनी के बिहाफ पर आए तो उनके पैरों में छाला पड़ गया जो जल्द ही इन्फेक्टेड हो गया। नजदीकी हॉस्पिटल वालों ने रॉबर्ट का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतने बड़े आदमी का इलाज करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी और इस इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। रॉबर्ट का इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब था। चीजें बुरी होती चली गईं। उन्हें 106 डिग्री का बुखार हुआ और डॉक्टर्स को अंततः उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जुलाई 15 को यह खबर फैल गई कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी अब हमारे बीच नहीं है। इस इन्फेक्शन के होने के बस 18 दिन के बाद रॉबर्ट हमेशा हमेशा के लिए सो गए और जब फाइनली उनकी हाइट मापी गई तब उनकी हाइट 8 फीट 11.1 इंच थी। 1985 को अल्टो के सदर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन के कापुस में उनकी स्टैचू का शिलान्यास हुआ था, जबकि एल्टन जाइंट के कई वैक्स मॉडल को बिलीव इट और नॉट संग्रहालयों में रखा गया, कुछ विशाल ताबूत में और बाकी के पर्यटकों की भीड़ में। वार्डलोस को यह भी डर था कहीं कोई रॉबर्ट के शरीर को खोद कर ना निकाल ले, खास करके डॉक्टर्स द्वारा उसे एग्जामिन करने के लिए। इसलिए उनके कॉफिन को एक ठोस कंक्रीट की तिजोरी में रखा गया था जहां वो आज तक मौजूद है और आज तक किसी ने भी रॉबर्ट वार्डलो के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। कैसे इस सज्जन युवक ने अपनी अनूठी स्थिति पर काबू पा लिया और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कहानी दशकों तक आने वाले लोगों को सुनाई जाएगी।